एक स्त्री की गरिमा, अस्मिता और उसके मान सम्मान को अपनी अमीरी के ताकत के बल पे रौंदना। अमीरों के शौक, अमीर देश, जहाँ जाके लोग कहते हैं कि जहाँ पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छे साधन हैं और वहाँ के राजा जो हैं वो बड़े अनुशासित हैं। रियाया को अनुशासित बनाने के लिए बड़े कड़े कानून हैं। अपने परिवार के अंदर बड़ा ही पवित्र वातावरण है। वहाँ पर तो चलता है अपनी किताब का अनुशासन, और व्यक्तिगत जीवन जो है उससे अलग हट के जीवन जो है उसमें अपनी भोग प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए निम्न स्तर के ऊपर कितना भी जाया जाए वो लोग जाएंगे। और उसको कहते हैं कि अमीरों की पार्टियां ऑर्गेनाइज होती हैं जो भारी भरकम पैसों में। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि नोटों से कोई अमीर नहीं होता। अमीर होता है इंसान जब उसके विचार उच्च होते हैं, जब उसका चरित्र उच्च होता है, जब उसका जो एक दृष्टि है एक स्त्री के प्रति, उसकी दृष्टि में सम्मान है। हमारे देश में स्त्री को पूजा जाता है। हमने स्त्री को कभी भोग्या समझा ही नहीं। हाँ, हो सकता है कि हमारे देश में भी मुट्ठी भर लोग विकृत हों, वो हर जगह होते हैं, मगर फिर भी कंपैरेटिवली जब हम दूसरे देशों के बारे में सुनते हैं, जब हम सोशल मीडिया पे इस तरीके की बातें सुनते हैं, तो हमें लगता है हम स्वर्ग में रहते हैं, क्योंकि हमारा देश महान है, हमारी ऋषि संस्कृति महान है। हमारे नवयुवकों युवकों के अंदर फिर भी थोड़ा सा एक उनका हृदय पक्ष जागृत होगा, उनके हृदय में उदारता होगी और है। पोटा पोटी पार्टीज़ मतलब एक स्त्री को फ्लोर पर लिटाकर उसको कोड़े मारना, उस पर थूकना, उसके साथ क्रूरता करना, उसके ऊपर अपने मलमूत्र का विसर्जन करना। अरे यार, ये कौन सी संस्कृति है? बुद्धि को शुद्ध करने का जब अभ्यास नहीं रह जाता, बुद्धि को शुद्ध करने का जब कोई उपाय नहीं रह जाता, तो मनुष्य की ऊर्जा निम्न स्तर में बहने लगती है, और वो इतनी निम्न स्तर में बहती है कि इंसान विक्षिप्त हो जाता है। धन तो होता है, अच्छा वो धन भी नहीं है, वो सिर्फ कागज़ के नोट हैं, और उन कागज़ के नोटों के बल के ऊपर लोग दूसरों को गुलाम बनाने की प्रवृत्ति पालते हैं। इसको कहते हैं पाशविकता, इसको कहते हैं महाप्रेत योनि, इसको कहते हैं विक्षिप्त अवस्था। तो कहने का मतलब बस यही है, शर्म आनी चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुमने कैसा रूप धारण कर रखा है कि हम बहुत